गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने पिछली बार देखा कि सिद्दी जोहर उसने पन्हाड़ागढ़ को घेरा डाल दिया है। घेरा एकदम सही तरीके से डाला है, मतलब कहीं से अंदर आने या जाने के लिए कोई मौका नहीं है। तो शिवाजी महाराज अब राह देखने लगे। किसकी राह देखने लगे? वरुण देवता की, बारिश की राह देखने लगे कि अब जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी। और ये तो जो लोग आए हैं, सिद्दी जोहर, उसके सैनिक, ये सब बीजापुर, कर्नूल यहाँ से आए हैं, तो इनको तो बारिश की आदत नहीं है। तो जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी ये सब लोग ढीले पड़ जाएंगे, हो सकता है कि निकल जाए बारिश के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि नीचे बहुत सारी घास लाई जा रही है, सुखाई जा रही है, और जो भी उनके टेंट्स है, तंबू, उनके ऊपर वो घास डाली जा रही है। किस लिए? इसलिए कि ये जब सूखी घास ऊपर डालते हैं तो उससे पानी अंदर नहीं जाता है। तो बारिश शुरू होने से पहले ही ये लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं कि बारिश में भी हम यहाँ टिक सके। इसका क्या मतलब था कि बारिश आने के बाद भी ये लोग नहीं जाएंगे, यही टिके रहेंगे। अब महाराज चिंता में पड़ गए, आगे की सोचने लगे। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई, तो जहां से पानी बहुत जोरों से बहता था वो कुछ थोड़े थोड़े क्षेत्र सैनिकों से खाली हो गए, क्योंकि वहां खड़ा रहना ही मुश्किल था। लेकिन जितना हो सके घेरा बनाए रखा था। अब शिवाजी महाराज के समझ में आया कि ये बारिश में तो डटे रहेंगे, बारिश पूरी हो गई तो फिर और मौका ही नहीं आएगा। क्योंकि एक बार बारिश रुकने के बाद जहां से भी छोटे छोटे रास्ते हैं, वो भी मुश्किल है, लेकिन वो भी रास्ते दोबारा बंद हो जाएंगे बारिश बंद होने के बाद। तो अभी बारिश में ही जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कौन से रास्ते से यहां से निकल सकते हैं इसके बारे में वो सोचने लगे। वैसे तो कोई साधारण आदमी रहेगा तो उसके लिए ये असंभव बात थी। अगर शिवाजी महाराज के बदले वहां दूसरा कोई होता तो वो सोचता कि ये असंभव है। लेकिन शिवाजी महाराज ऐसे थे कि जो अत्यंत प्रतिकूल, अपोजिट परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ मार्ग ढूंढ कर निकालते थे। इसलिए उन्होंने मार्ग ढूंढ कर निकाला कि अंधेरे के समय जब बारिश हो और जहां से पानी बहुत जोरों से बहता हो, ऐसे किसी जगह से हम निकलेंगे और इस घेरे से बाहर निकल जाएंगे। तो शत्रु को थोड़ा चकमा देना भी जरूरी था। हम गुगली बोलते हैं ना, गुगली बॉल डालना। गुगली बॉल डालने से बोल्ड आउट हो जाता है। इसलिए उन्होंने गंगाधर पंत नाम के उनके जो वकील थे, उनको एक सफेद निशान, व्हाइट झंडा लेके नीचे भेज दिया। इसका मतलब क्या है? शरणागति, हम आपको शरण आ रहे हैं। तो गंगाधर पंत नीचे आ गए और सिद्दी जोहर उसके लोगों से मिले और उनसे कहा कि हम आपको शरण आते हैं, हम आपसे अभी नहीं लड़ सकते हैं, हम यह किले में नहीं रह सकते हैं, तो आप जीत गए तो हमें आपके शरण में ले लीजिए। सिद्दी जोहर बहुत खुश हो गया। बोला कब? बोले कल। कल शिवाजी महाराज नीचे आ जाएंगे और आप उनका कब्जा ले लीजिए, आप उनको बीजापुर लेकर जा सकते हैं एक कैदी के रूप में। सिद्दी जोहर बहुत खुश हो गया। गंगाधर पंत वहां से निकले, उनको तो सीधे किले पे जाना चाहिए था क्योंकि उनका काम हो गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वो इधर उधर घूमे। सिद्दी जोहर के पास भी बहुत सारे मराठी लोग थे, हिंदू लोग थे, सबसे मिले, सबसे कहते गए
देखिए शिवाजी महाराज ने इतना प्रयत्न किया था, स्वराज्य निर्माण किया, लेकिन अब क्या, अब तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कल शिवाजी महाराज अभी इनके शरण आने वाले हैं, तो अभी स्वराज्य तो खत्म हो गया। धीरे 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 यह बात पूरी सेना में फैल गई। सब लोग बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि वो बारिश में पहरेदारी करके थक गए थे। अब कल शिवा आने वाला है, अब आराम मिलेगा, यह सोच के सब लोग आनंदित हो गए। गंगाधर पंत यह बात फैलाकर ऊपर चले गए। तो कल सुबह शिवाजी महाराज को नीचे आना था। रात को क्या हुआ? रात को किले पे कोई भी नहीं सोया। 6000 लोग थे ऊपर, पूरा अंधेरा था। जो किले का दरवाजा था वहां भी अंधेरा था। हमेशा कोई भी इधर से उधर बाहर निकलता है तो वो मशाल लेके निकलता है, दिया लेके निकलता है, लेकिन उस दिन 600 मावड़े उस दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन वह दरवाजा उजाले में नहीं खोला गया था, वहां कोई मशाले नहीं जल रही थी, तो पूरा अंधेरा था। अंधेरे में 600 मावड़े बाहर निकले। उनके साथ 2 पालकियां थी। एक पालकी में शिवाजी महाराज बैठे थे, दूसरे में कोई नहीं था, खाली पालकी थी। हो सकता है कि एक पालकी को प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी पालकी में बैठे, ऐसे हो सकता है। इसलिए दोनों पालकियां निकली और जहां से बहुत पानी बह रहा था बारिश का, ऐसे एक रास्ते से सब लोग नीचे उतरने लगे। सब लोग नीचे उतरे और धीरे 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 जहां सैनिकों के तंबू थे, टेंट्स थे, वहां तक आकर पहुंच गए। वहां अंधेरा तो था, लेकिन दिए भी जल रहे थे, मशालें थी, उनका उजाला थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मतलब इतनी बड़ी मशाल, लेकिन वह एक मोमबत्ती की तरह दिख रही थी। और ऐसे में पहरे पे बाहर कौन खड़ा रहेगा बारिश में? तो जो भी पहरेदार थे अपनी अपनी तंबू में बैठे थे। बाहर बारिश की इतनी आवाज थी कि कोई बोलेगा तो किसी को सुनाई नहीं देता था, ऐसी अवस्था थी। और वैसे भी आज पहरा लगाने की क्या जरूरत है? कल सुबह तो शिवाजी शरण आने वाले हैं, तो अभी पहरे की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी अवस्था में एक 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 करके सभी मावड़े उस घेरे से बाहर निकल गए। शिवाजी महाराज की पालकी भी बाहर निकल गई, जो खाली पालकी थी वो भी बाहर निकल गई। अब उन्होंने दोबारा दौड़ना शुरू किया, क्योंकि अब वो सुरक्षित बाहर निकल गए थे। दौड़ना शुरू किया। अंधेरे में उन्हें सब पता चला कि कोई हमें देख रहा है। कौन देख रहे थे? वो सिद्दी जौहर के ही सैनिक थे, जो पहरे पे थोड़ी दूरी पे थे। उन्होंने देखा ये सब निकल रहे, भाग रहे हैं, तो वो तुरंत वहां से निकले और सिद्दी जौहर की तरफ दौड़ने लगे। यह जब हमारे मावड़ों को समझ में आया तो तुरंत उन्होंने 2 गुट बनाए। जो मुख्य रास्ता था उस पर शिवाजी महाराज के बजाय दूसरे शिवा, हम डुप्लीकेट बोल सकते हैं, वो बैठ गए पालकी में। वो मुख्य मार्ग से चलने लगे और एक दूसरे ही रास्ते से खुद शिवाजी महाराज और उनके सैनिक निकल पड़े और सब दौड़ने लगे। अंधेरा था, बारिश हो रही थी, नीचे जमीन भीगी हुई थी, फिर भी सब दौड़ रहे थे। अब क्या हुआ? ये सैनिक तो सिद्दी जौहर के पास गए, उन्होंने सब बताया। उसके सैनिक तुरंत घोड़े और पैदल दोनों ही वहां से निकल पड़े और शिवाजी महाराज के पीछे लग गए। लेकिन उनकी गलती से उन्होंने शिवाजी महाराज के बजाय
दूसरे शिवा उनको पकड़ लिया और पकड़ के लेके आए, लेकिन वहां भी शिवाजी महाराज को पहचानने वाले लोग थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये असली शिवाजी महाराज नहीं है, ये तो कोई डुप्लीकेट है। तो तुरंत सेना दोबारा निकली और शिवाजी महाराज के पीछे लग गई। उनको भी अंदाजा था कहाँ जाएंगे शिवाजी महाराज, यहाँ से दूसरा किला विशालगढ़ है, उधर ही जा रहे होंगे। तो उस दिशा में ये सब दौड़ने लगे, घोड़े दौड़ने लगे, उनके पीछे सैनिक भी दौड़ने लगे। रात भर यह भागदौड़ चलती रही, वो शिवाजी महाराज तक नहीं पहुंच पाए। जब सुबह हुई तो शिवाजी महाराज और उनके सैनिक एक गजापुर नाम का स्थान है, वहां तक पहुंच गए थे। उसे खिंड बोलते हैं, मतलब बीच में रास्ता होता है और दोनों साइड में पहाड़ होता है। ऐसी जगह पे पहुंच गए जिसे गजापुर की खिंड ऐसे बोलते थे, वहां तक पहुंच गए। अब उन्हें समझ में आया कि अब हमारा विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंचना असंभव है, क्योंकि पीछे से सेना की आवाजें आ रही है, घोड़ों की आवाजें आ रही है, मतलब अब कभी भी शत्रु हम तक पहुंच जाएगा। अब क्या करना है, शत्रु की सेना तो बड़ी थी, हम तो सिर्फ 600 है, अब क्या करेंगे। तभी बाजी प्रभु आए, उन्होंने महाराज से कहा, महाराज इसमें से आधी सेना लेकर आप आगे निकल जाइए, हम आधी सेना लेकर यहीं रुकते हैं। महाराज ने कहा, ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम आपको यहाँ कैसे छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वहां रुकना इसका मतलब था मारे जाना। लेकिन बाजी प्रभु तो तैयार थे, अगर शिवाजी महाराज के प्राण बचाने हैं तो मैं मेरे प्राण देने के लिए तैयार हूं। यह बाजी प्रभु की भावना थी, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने प्राण न्योछावर करने के लिए बाजी प्रभु तैयार थे। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रार्थना की। और हालांकि शिवाजी महाराज तो शुरुआत में उनकी तैयारी नहीं थी ऐसा करने के लिए, फिर भी उन्होंने आखिर में माना, वो आगे निकल गए। जाते समय उन्होंने कहा कि मैं जब विशालगढ़ पहुंच जाऊंगा तो तोपों की आवाज निकालेंगे, जैसे ही तोपों की आवाज आएगी आप यहां से निकल आना। बाजी प्रभु ने कहा, हाँ हाँ जरूर, जब तक तोपों की आवाज नहीं आती है तब तक हम यह जगह नहीं छोड़ेंगे। इतनी बातें करके शिवाजी महाराज आगे निकल गए। बाजी प्रभु ने अपने सभी सैनिकों को अपनी अपनी जगह दे दी, किसने कहाँ खड़े रहना है, किसने हमला पहले अपनी छाती के ऊपर लेना है, वो थकने के बाद दूसरे किसी ने आगे आना है। यह सब रचना लगाई गई और सब तैयारी में लग गए कि अब कभी भी शत्रु पहुंच जाएगा और युद्ध की शुरुआत हो गई। वो यह तैयारी कर ही रहे थे, पीछे से सेना आ गई। वो सेना तो उस खिंड से आगे जाना चाहती थी, लेकिन उनके लिए असंभव था, क्योंकि मृत्यु को भी नहीं डरने वाले बाजी प्रभु वहां डटे खड़े थे। उन्होंने एक भी सैनिक को आगे जाना नहीं दिया, उस खिंड को पार नहीं होने दिया। जो भी आता था वो वहां मारा जाता। ऐसे लोगों की लाशों के ढेर वहां लग गए। अपने भी सैनिक धीरे 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 एक एक सैनिक जख्मी हो रहा था, कुछ वहां पे हुतात्मा हो रहे थे, देश के लिए अपना शरीर त्याग रहे थे। ऐसे सभी के शरीर वहां से हटाए जाते, शत्रु आता, नए तरीके से उससे लड़ाई शुरू हो जाती। ऐसे होते रहा, कब तक होते रहा। शाम के 4 बज गए, बाजी प्रभु के शरीर पे जगह जगह पर खून बह रहा था। इतने आघात उन पर हो गए थे, लेकिन वो अब भी खड़े थे। जो लड़ाई सुबह शुरू हो गई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। एक भी सैनिक को आगे नहीं जाने दिया था। लेकिन अभी बाजी प्रभु की स्थिति क्या थी, उनके जगह पे ऐसी एक भी जगह नहीं थी कि जब अभी आघात होना बाकी है।
फिर भी वो लड़ रहे थे और वो जिस आवाज की राह देख रहे थे वह आवाज आई। शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए तो बाजी प्रभु ने वह आवाज सुनाई, उन्हें सुनी, और वह आवाज सुनने के बाद उन्होंने वहीं से महाराज को प्रणाम किया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब तो अपने मावड़ा सैनिक लगभग खत्म हो चुके थे, जितने भी अभी बचे थे वो भी सब मारे गए और शत्रु की सेना वह खिंड पार करके आगे चली। उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज तो विशालगढ़ के ऊपर सुरक्षित पहुंच गए हैं। अब नए से घेरा बनाना, नए से पकड़ना, ये सब नया काम करना जरूरी था। यह बात बीजापुर तक चली गई और तभी शिवाजी महाराज ने ये पन्हाड़ा का किला, जो कि इतने महीनों से वो संभाल रहे थे, वो सिद्दी जौहर को तह करके दे दिया, सलूख करके दे दिया। इससे तो बीजापुर में और भी आग भड़क गई। उन्हें लगा कि सिद्दी जौहर ने कुछ पैसे खाए होंगे, कुछ करप्शन किया होगा, इसीलिए शिवाजी महाराज वहां से छूट गए। इसलिए बादशाह खुद सेना लेकर निकल पड़ा। यह जब सिद्दी जौहर को पता चला तो उसने पन्हाड़ा पे जो बादशाही निशान लगा था वो खुद तोड़ दिया और अपनी सेना लेकर कर्नूल चला गया। ऐसे एक भयंकर संकट से शिवाजी महाराज छूट गए। फिर वो विशालगढ़ से निकल के दोबारा राजगढ़ की तरफ बढ़ गए, क्योंकि वहां दूसरा संकट उनके सामने खड़ा था। कौन सा संकट था? शाहिस्ते खान। जब ये सिद्दी जौहर आया था वैसे ही शाहिस्ते खान दक्कन का सूबेदार बनकर, वो किसका सूबेदार था? वो मुगलों का सूबेदार था। सिद्दी जौहर आदिल शाही था और शाहिस्ते खान मुगली था। वो पुणे में आके बैठा था और पुणे के परिसर को पूरा ध्वस्त कर रहा था। लूटमार, महिलाओं को भगाना, ये सब काम जोरों से शुरू था। अब क्या करना है? अगर शाहिस्ते खान को ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा? वहां तो 75,000 की सेना थी, शिवाजी महाराज के पास उसकी आधी भी सेना नहीं थी, तो उसको कैसे परास्त करना है? शिवाजी महाराज ने एक अलग ही बात सोची। जैसे कि जरासंध का वध किया था, कृष्ण भगवान ने जरासंध को मारने के लिए एक अलग ही आइडिया लड़ाई थी। वो क्या थी? द्वंद्व युद्ध की थी कि वह भीम को लेकर गए थे और भीम और जरासंध, इनका द्वंद्व युद्ध करके उन्होंने जरासंध को मारा था। शिवाजी महाराज ने वही सोचा कि हमें ऐसे कुछ करना चाहिए कि सेना लेकर नहीं जाना पड़े, लेकिन शाहिस्ते खान को भी मारा जाए। तो वो रमजान का महीना था, तो हर रोज रात को देर तक खाने का कार्यक्रम चलता था। देरी से लोग सोते थे, सुबह भी जल्दी उठते थे, क्योंकि सूर्योदय से पहले दोबारा खाना खाना होता है। तो ऐसे समय, रात के समय जब सब लोग सोए होंगे, तब शिवाजी महाराज अपनी सेना की एक बहुत ही छोटी टुकड़ी लेकर लाल महल की तरफ बढ़े। देखिए, ये कृष्ण भगवान के जैसा ही काम है। जैसे कृष्ण भगवान केवल भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, इनके साथ ही वहां गए, ये तीनों ही थे, वैसे ही शिवाजी महाराज एक अत्यंत छोटी सेना लेकर लाल महल की तरफ बढ़े। वो तो मराठी थे, तो उनको कैसे प्रवेश मिला? क्योंकि शाहिस्ते खान की सेना में भी बहुत सारे मराठी सैनिक थे और वो उनमें से कुछ छबीने के सैनिक। छबीना का मतलब क्या? कि वो रात को अपनी मूल छावनी से बाहर निकलते हैं
और निकलकर कुछ दूरी तक 5 मील 6 मील इतनी दूरी तक दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाकर वहां देखते हैं कि वहां कोई शत्रु है क्या, इस पे नजर रखते हैं। वो तो बोला डॉक्टर के पास जाके दिखा क्या सैनिक फालतू की बात करने का। जाते रहते थे और क्या 1000 बार बोला तू ही जाएगी डॉक्टर के पास, मैं थोड़ी। one second, can you keep mute, सुनील जी कोई तो सुनील जी। तो ऐसे जो छबीनी के सैनिक है, वो हम लोग छबीने के सैनिक है, ऐसा बहाना उन्होंने बनाया और प्रवेश पा लिया। उनको तो लाल महल का सब कुछ अता पता था। उन्हें पता था कि मराठी में जिसे दिंडी दरवाजा बोलते हैं, ऐसा एक छोटा सा दरवाजा था और जहां खाना बनता है वहां वो दरवाजा निकलता था। मतलब लाल महल के सामने वाले महाद्वार से उनको अंदर नहीं जाना था। तो जो पिछवाड़े का छोटा सा दरवाजा था जिसका प्रयोग वहां सब खाना बनाने वाले जो लोग रहते हैं वो उसका प्रयोग करते हैं, तो वो दरवाजा रात को ये सब लोग खाना बनाते हैं, फिर उनको बर्तन धोने होते हैं। ऐसे सब काम करने के समय अगर बाहर जाना पड़े, अंदर आना पड़े, कुछ सामान लाना पड़े, तो उसके लिए ये दरवाजा प्रयोग में आता है। तो उस दरवाजे से वो अंदर घुस गए। तो ये सब खाना बनाने वाले लोग तो वहां जग रहे थे, उनका काम चल रहा था। तो कुछ भी आवाज किए बिना महाराज और उनके सैनिकों ने सबको मार दिया। फिर भी थोड़ा आवाज हो ही गया, क्योंकि अगर किसी आदमी को मारा जाता है तो कुछ आवाज तो होगा ही। तो वह आवाज ऊपर भी सुनाई दिया। महल में शाइस्ते खान भी था, वो तो सो रहा था, उसका बेटा था वो जग रहा था। उसने सुना कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसने कहा शाइस्ते खान से कि कुछ गड़बड़ हो रही है नीचे। शाइस्ते खान ने कहा, अरे क्यों ऐसे बोल रहा है, तुमको मालूम है ना कि ये सब लोग रात भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उसके आवाज होगा, चलो सो जाओ। शिवाजी महाराज ने वहां और एक छोटा दरवाजा था जो ईंटें लगाकर बंद किया गया था, और वो यह खाना बनाने की जो जगह थी वहां से शाहिस्ते खान की, जिसे जनान खाना बोलते हैं, जहां सोते हैं सब लोग अपनी रानियों के साथ, वहां तक जाता था। वो तो ईंटें लगाकर बंद किया हुआ था, लेकिन वो पक्का नहीं था। तो उसकी एक एक ईंट धीरे से निकाल के वहां से वो अंदर घुस गए और पूरे जनान खाने में पहुंच गए। शाइस्ते खान सो रहा था, फिर भी उसे आवाज आई और वो शस्त्र लेकर उठ गया। वो भी डरने वाला नहीं था, इसलिए वो शस्त्र लेकर उठ गया। शिवाजी महाराज और उनके मावड़े एक एक शत्रु को मारते मारते वहां तक पहुंच गए, उसके शयन गृह तक पहुंच गए और उन्होंने शाइस्ते खान पे हमला किया। तो वहां पे जो शाइस्ते खान की बीवियां थी, उन्होंने तुरंत क्या किया, जो भी दिए जल रहे थे सबको बुझा दिया। तो शाइस्ते खान कहाँ है कुछ नहीं पता आ रहा था। शिवाजी महाराज को तलवार हवा में अंधेरे में चलानी पड़ रही थी, किसी पे तो आघात हो रहा था, उनकी तलवार को खून लग रहा था, लेकिन किसे लग रहा है, शाइस्ते खान को लग रहा है क्या, ये पता नहीं चल रहा था। अंधेरे में उन्हें ध्यान में आया कि शाइस्ते खान खिड़की से कूदकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसी अंधेरे में उन्होंने दोबारा तलवार चलाई और शाइस्ते खान पे आघात हो गया। अब शिवाजी महाराज को ध्यान में आ गया कि अब शाइस्ते खान खुद मर गया है, उन्हें भी समाधान हो गया। तभी सैनिक जाग गए। जो लाल महल के बाहर सब लोग थे, उन्हें पता चल गया कि अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सब जमा होने लगे। तो अब शिवाजी महाराज और सैनिकों ने
एक दूसरे को संकेत किया कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, अब अगर हम यहाँ रुके तो सब के सब पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए सब लोग कूदकर नीचे आने लगे और जो किले का द्वार है वो भी खुल गया। तो अब तो बाहर के सब सैनिक उनके ऊपर हमला कर देते, लेकिन उन्होंने खुद चिल्लाना शुरू किया, दगा दगा, गनीम गनीम, मतलब शत्रु आ गया है, उसको पकड़ो मारो, ये खुद चिल्लाने लगे। तो शत्रु को भी समझ नहीं आया कि ये यही असली अपने शत्रु है, ये उनको समझ में नहीं आया। वो भी चिल्ला रहे थे, ये भी चिल्ला रहे थे, और इसी गड़बड़ाहट में शिवाजी महाराज किले से बाहर निकल गए। निकलकर उन्होंने जहां एक खेत में अपने घोड़े रखे थे, वहां से वो घोड़े लेके वो निकल गए। दूसरे दिन शिवाजी महाराज के कुछ गुप्त सैनिक, खुफिया जासूस पुणे में घूम ही रहे थे, कौन कौन मर गया ये देखने के लिए। उन्हें क्या चाहिए था? शाहिस्ते खान मर गया, ये सुनने के लिए सबके कान एकदम तीव्र हो गए थे। लेकिन उन्हें यह खबर नहीं मिली। तो कौन मर गया था? शाहिस्ते खान की एक बीवी मर गई थी, कितनी औरतें मर गई थी, शाहिस्ते खान का एक बेटा मर गया था, खाना बनाने वाले सब मर गए थे, लेकिन खुद शाहिस्ते खान नहीं मरा था। उसकी उंगलियां कट गई थी, उंगली कटकर उसकी जान बच गई थी। शिवाजी महाराज को थोड़ा दुख तो हुआ कि हम जिसे मारने गए थे वो मरा नहीं, लेकिन इसका परिणाम जो हुआ उससे शिवाजी महाराज खुश हो गए। क्या परिणाम हो गया? शाहिस्ते खान इतना डर गया कि 75,000 की फौज लेकर भी मैं यहाँ पुणे में सुरक्षित नहीं हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? जहां भी शिवाजी महाराज है उस पर हमला करना चाहिए। शाहिस्ते खान ऐसे ही सोचेगा ना कि अब मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूं तो क्या करूंगा, जहां शिवाजी महाराज है वहां जाके हमला करूंगा। लेकिन उसने ऐसे सोचा नहीं, उसने सोचा कि हम थोड़ा सुरक्षित जगह पे जाके रुकेंगे। मतलब कहा? औरंगाबाद, खड़की, जहां जाके मैं अब रुकूंगा। इसलिए शाहिस्ते खान तुरंत वहां से निकला, औरंगाबाद चला गया। यह बात जब औरंगजेब तक पहुंची तो उसको इतना गुस्सा आया, अगर कोई दूसरा सूबेदार होता, दूसरा सरदार होता तो वो उसकी गर्दन काट देता, लेकिन शाहिस्ते खान तो उसका मामा था, इसलिए इतनी बड़ी सजा वो नहीं दे सकता था। फिर भी कुछ सजा तो देनी थी, इसलिए उसने बंगाल का जो सूबा था उस पे शाहिस्ते खान को भेज दिया। लेकिन अब औरंगजेब के समझ में आया कि अब शिवाजी के ऊपर किसी अच्छे सरदार को भेजना चाहिए कि जो असल में लड़ने में माहिर हो। ऐसा कौन था? वह था जयसिंह। जयसिंह तो राजपूत था और बहुत ही लड़ने में माहिर था, युद्ध नीति उसने सीखी थी। इसलिए शिवाजी महाराज को अगर परास्त करना है तो ऐसा ही कोई सरदार चाहिए जो शिवाजी महाराज से बढ़कर चढ़कर हो। इसलिए उन्होंने जयसिंह को बहुत बड़ा खिताब दिया। क्या खिताब दिया? मिर्जा राजे। मतलब जो बादशाह के शहजादों को ही सिर्फ खिताब मिलता था वह उन्होंने जयसिंह को दिया। मतलब जयसिंह का मिर्जा राजे ये कोई नाम नहीं था, ये किताब था, और बहुत सम्मान करके दिया। सम्मान किस लिए दिया? क्योंकि उसे बड़ा काम करवाना था, इसलिए सम्मान दिया। लेकिन सम्मान दिया इसका मतलब ये नहीं कि उसे पूरे अधिकार दे दिए। उन्होंने मिर्जा राजे बनाकर जयसिंह को महाराष्ट्र भेजने का निर्णय तो किया, लेकिन उसके साथ एक पठान को भी देने का निश्चय किया। किस लिए? इन पे ध्यान रखने के लिए, नजर रखने के लिए।
क्योंकि ये तो महाराष्ट्र जा रहे हैं, ये तो राजस्थान के बहुत बड़े सरदार है, राजा है। तो समझो अगर ऐसे हो जाता कि जब ये जयसिंह महाराष्ट्र आए, उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ कोई सीक्रेट प्लान बना लिया, दोनों साथ आ गए, तो क्या होगा? इनके सामने हम टिक नहीं सकते। इसलिए इन पे नजर रखने के लिए उन्होंने पठान दिलेर खान को साथ में दे दिया। दोनों निकले, धीरे धीरे उनकी जो भी रास्ता था वो तय रास्ता था, पहले बुरहानपुर, फिर औरंगाबाद, ऐसे करते करते वो पुणे तक आ गए। और पुणे में देखिए मिर्जा राजे जयसिंह ने क्या किया। वो बहुत धार्मिक हिंदू थे, मतलब हिंदू धर्म का जो भी कर्मकांड है उस पर श्रद्धा रखने वाले थे। इसलिए शिवाजी महाराज को परास्त करने के लिए, शिवाजी महाराज के ऊपर विजय पाने के लिए उन्होंने किसकी प्रार्थना की? चंडी माता की प्रार्थना की, शिव भगवान की प्रार्थना की। ऐसे भी होता है। अब शिव महाराज किसकी तरफ खड़े रहेंगे? शिवाजी महाराज भी उनके भक्त थे, जैसे भी उनके भक्त थे। मतलब इन्होंने शिव भगवान को भी संकट में डाल दिया, क्योंकि वो कोटि लिंगार्चन कर रहे थे और शिव भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। यह किस लिए? कि शिवजी का ही काम जो कर रहे थे, ऐसे शिवाजी महाराज को परास्त करने के लिए उन्हें यह सब उपासना की, चंडी माता की उपासना की, शिव भगवान की उपासना की। और फिर उन्होंने तय किया कि पुरंदर का किला, जो कि आदिल शाह और मराठे इनके बीच में आता है, सबसे पहले हम पुरंदर को ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का किला है, तो विजापुर से इन्हें कुछ भी मदद आने वाली है तो उसे वहीं रोक सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले पुरंदर का किला लेने का निश्चय किया। वो खुद सासवड़ तक आए और दिलेर खान को आगे भेज दिया। अब शिवाजी महाराज के ध्यान में आया कि अब तक तो हमने बहुत शत्रुओं को परास्त किया है, फत्ते खान को परास्त किया, अफजल खान को परास्त किया, सिद्दी जोहर को किया, अभी अभी शाइस्त खान के भी किया, लेकिन इन सबसे यह शत्रु बहुत चतुर है, इसको हराना ऐसे संभव नहीं है, तो कुछ प्यार की बातें करके देखते हैं। इसलिए उन्होंने कोशिश शुरुआत की। उनके दूत मिर्जा राजे जयसिंह तक आने जाने लगे कि हम तो आपसे कुछ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जयसिंह बहुत कुशल थे, वो इस बात को कोई महत्व नहीं देते थे। वो कहते थे कुछ समझौता नहीं, तो फिर क्या चाहिए? पूरी तरह से शरणागति लेनी है, आपको शरण आना है और आपको बादशाह की नौकरी करनी है। आप शरण आइए तो मैं आपको बादशाह तक लेके जाऊंगा, और जैसे मैं नौकरी कर रहा हूं वैसे आप भी नौकरी करिए। मैं आपको सम्मान पाए आप, इसकी कोशिश मैं करूंगा। आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होगा, इसकी कोशिश मैं करूंगा, लेकिन आपको समझौता वगैरह कुछ नहीं, आपको पूरी तरह शरणागति लेनी है। अब पुरंदर में बहुत बड़े पैमाने पे सेना जमा हुई थी, पुरंदर को पूरा घेरा डाला हुआ था। इसी बीच अभी जो आप चित्र देख रहे हैं वो मुरारबाजी का चित्र है। मुरारबाजी नाम का एक सैनिक था जिसने बहुत ही शौर्य और धैर्य से लड़ाई की। उस कथा को मैं पूरी तरह अभी न्याय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमें आगे जाना है, लेकिन आप यह कथा जरूर पढ़िए।
ये जो चित्र में है उसमें दिलेर खान हाथी पे बैठा है, मुरारबाजी नीचे है, और दिलेर खान क्या बोल रहा है? दिलेर खान मुरारबाजी को बोल रहा है कि आप हमारी तरफ आ जाओ, अगर आप हमारी तरफ आते हैं तो हम बहुत बड़ी मनसबदारी दे देंगे। और मुरारबाजी बोल रहा है कि मैं कौल नहीं ले सकता हूं। इसे कौल बोलते हैं, ऐसे जब कोई बोलता है ना तो उसको कौल बोलते हैं। तो मुरारबाजी बोल रहा है कि मैं कौल नहीं लूंगा। मुरारबाजी लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन उसने इतना शौर्य दिखाया, इतना पराक्रम दिखाया कि दिलेर खान भी चौंक गया। ऐसी एक कथा है, उसे अभी तो हम पूरी तरह से न्याय नहीं दे पा रहे हैं, हम आगे चले जाते हैं। शिवाजी महाराज ने बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी मिर्जा राजे जयसिंह नहीं माने। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं शरण आने के लिए तैयार हूं। क्यों? जो शिवाजी महाराज अब तक शरण आने के लिए तैयार नहीं थे, किसी के सामने झुक नहीं रहे थे, अब क्यों तैयार हो गए? क्योंकि उन्हें अब समझ में आ रहा था कि अगर मैं अब लड़ता रहूंगा तो मेरा स्वराज्य तो बचेगा नहीं, लेकिन मेरे जो प्रजाजन है उन पे बहुत मुसीबतें आएंगी। ये मुगली जो आक्रमण है ये सबको तबाह कर देगा, इसलिए कुछ अलग रास्ता निकालना चाहिए। इसलिए वो शरणागति को तैयार हो गए। उनके मन में प्रबल आशा थी कि अब मैं शरणागति लूंगा तो आगे कुछ न कुछ मार्ग निकलेगा, इससे हम पलटवार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब इस तबाही को रोकना है, कुछ अलग करेंगे और आगे जाके कुछ बचाने की जरूरत करेंगे, कोशिश करेंगे। अब मिर्जा राजे को मिलने के लिए जाना था, तो ऐसे मिलने के लिए जब शरणागति लेनी है तो क्या जान बच पाएगी? समझो वहां मिलने के लिए चले गए और कैद कर लिए गए तो क्या करेंगे? इसलिए वकीलों की बहुत बातचीत चली। तब मिर्जा राजे ने उनके पास जो भगवान शिव का लिंग था जिसकी वो पूजा करते थे, वहां पे उन्होंने वहां से एक पत्र उठाया, बिल्व पत्र, और बिल्व पत्र उठाकर उन्होंने शपथ ली कि अगर शिवाजी मुझे मिलने के लिए आते हैं तो उनकी जान को कुछ भी खतरा नहीं होगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। ये शिवाजी महाराज को संदेशा उन्होंने दिया, क्योंकि ये शपथ ली गई थी। और मिर्जा राजे जयसिंह बाकी कुछ भी हो, वो औरंगजेब की नौकरी करते हो, लेकिन एक बार अगर उन्होंने शिव भगवान की शपथ ली है तो वो उसे तोड़ेंगे नहीं, इतने वो सत्यनिष्ठ थे। इसलिए अब शिवाजी महाराज तैयार हो गए। वो अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर एक भी शस्त्र नहीं लेते हुए मिर्जा राजे से मिलने के लिए गए। वहां गए और उसी के छावनी में उनको रहना पड़ा। देखिए, आप विचार करिए तो कि शिवाजी महाराज जो इतने चतुर थे, वो कुछ भी शस्त्र साथ में नहीं है, सैनिक नहीं है, ऐसी स्थिति में कैसे गए शत्रु के पास? ये था मिर्जा राजे की जो जबान थी, उन्होंने जो शिव भगवान की शपथ ली थी उस पर उनका विश्वास था, इसलिए वो गए। वो वहां उसी छावनी में रहे, उनकी बातें होती रही, चर्चा होती रही कि कैसे करना है, क्या करना है। और शिवाजी महाराज के 23 किले मुगलों को दे देने हैं, ऐसे तय हो गया। कितना दुख हुआ होगा शिवाजी महाराज को कि एक एक किला लेने के लिए उन्हें कितने प्रयास करने पड़े थे, उनके कितने सैनिक वहां हुतात्मा हो गए थे।
ऐसा ऐसे किले दे देने हैं, लेकिन क्या करें? अगर स्वराज्य की प्रजा को तबाही से बचाना है तो दूसरा कोई भी उपाय नहीं था। इसलिए बड़े दुखी अंतःकरण से शिवाजी महाराज ने तय किया कि ठीक है, यह सब हम दे देंगे और हमारे राज्य को बचा लेंगे। यह गद्दारी नहीं थी प्रजा के साथ, यह तो वो एक प्रजा पालक राजा थे। प्रजा के लिए उनके मन में प्यार था, चिंता थी, इसलिए उन्होंने यह काम किया। अब इसके बाद क्या हुआ? ये सब 23 किले देना वह तो तय हो गया, एक एक किला देना शुरू हो गया। लेकिन इतने किले देने तक क्या शिवाजी महाराज उधर ही रहेंगे? नहीं, तो कौन रहेगा? तो शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, उनको वहां रखने का तय किया गया। संभाजी राजे वहां आए, उनकी छावनी में मिर्जा राजे जयसिंह के पास ही वो रहे और एक एक किले का कब्जा मुगलों को दिया गया। और ऐसे तय किया गया कि शिवाजी महाराज वो तो मनसबदार नहीं बनेंगे, उनके बेटे संभाजी राजे ये मनसबदार बनेंगे। किसके मनसबदार? औरंगजेब के, बादशाह के मनसबदार। वो तो अभी बच्चे थे संभाजी राजे, फिर भी उनको मनसबदारी दी गई। शिवाजी महाराज वापस आ गए, उनको बहुत दुख हो गया था, जीजा माता को भी दुख हो गया था, लेकिन उनमें यह एक दुर्दम्य आशा थी कि ये सब हम दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए दे रहे हैं। ये सब हम वापस लेंगे, अपना स्वराज्य बचाएंगे, अपने धर्म को बचाएंगे। यह दुर्दम्य आशा उनके मन में थी। लेकिन अब उनके समझौते में एक बात ऐसी थी कि जब मुगली सेना आदिल शाह के ऊपर युद्ध छेड़ेगी, तब शिवाजी महाराज को उनके साथ जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ा। शिवाजी महाराज निकले। मिर्जा राजे जयसिंह जब बीजापुर की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके साथ शिवाजी महाराज भी चले गए। मिर्जा राजे को एक और बहुत बड़ा डर था। क्या था? कि ये जो दिलेर खान है, मैं तो शिवाजी महाराज की जान की चिंता करता हूं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली है, लेकिन दिलेर खान का कुछ भरोसा नहीं है। किसी संकट में पकड़कर वो शिवाजी महाराज को जान से मार भी सकता है। इसलिए मिर्जा राजे जयसिंह बहुत ध्यान रखते थे कि शिवाजी महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए और उन्हें औरंगजेब की कृपा भी प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए वो बार बार औरंगजेब को खत लिखते थे कि मैं शिवाजी राजे को आगरा भेजता हूं, आप उनसे मुलाकात करिए। आपका वैभव देखकर शिवाजी राजे वो भी सोचने लगेंगे कि जैसे मिर्जा राजे जयसिंह नौकरी कर रहे हैं, वैसी मैं हमेशा के लिए नौकरी करता रहूं। इस विचार से उन्हें आगरा भेजने की तैयारी मिर्जा राजे जयसिंह कर रहे थे। ऐसे उन्होंने बहुत पत्र लिखे और एक पत्र को उन्हें जवाब आया कि हाँ, अभी औरंगजेब का बर्थडे है, जन्मदिन, उसका बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, तो आप उन्हें भेज दीजिए। उन्होंने तय किया शिवाजी महाराज आगरा के लिए अब निकलने वाले हैं, तो आगे क्या होगा अब जब अगली शनिवार को कथा होगी तब हम सुनेंगे। धन्यवाद।